अनुप्रिया जी, अब जाति जनगणना आपकी प्राथमिकता में है या नहीं? अब तो आप बीजेपी के साथ ही हैं और बीजेपी कभी अभी भी देखिए धनंजय गिरि जी मना कर रहे हैं, पहले भी सरकार मना करती रही कि इसकी जरूरत नहीं है। विपनेश जी, मुझे लगता है कि आती हूँ धनंजय गिरि जी। आज का जो राष्ट्रपति अभिभाषण जो होना है वो निश्चित तौर पे आगामी 5 वर्ष में जिस तरह की सरकार की नीति रहेगी वह दर्शाएगा। और निश्चित तौर पे आपने जो मुझसे सवाल पूछा है कि क्या हमारा रुख रहेगा कि नहीं रहेगा, मुझे याद है कि सरकार बनने के साथ ही हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय केसी त्यागी जी ने 2 बातों पर स्पष्ट कहा कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा और रहा कि जो हमारा अग्निवीर पे हमारी मांग यह है कि उस पर निश्चित तौर पे संशोधन होना चाहिए। और जातीय आधारित जनगणना पे आधार पर मुझे लगता है कि अमित शाह जी ने सदन में कहा था कि हम आने वाले समय में सरकार जो है जातीय आधारित जनगणना कराएगी और यही हमारी नीति है। लेकिन बिहार के बारे में अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एक सहयोगी दल होने के नाते कि हमारी क्या मांग है, हम तीनों मांगों पे अपने सरकार के साथ में हम खड़े हैं और हम चाहेंगे भी। क्योंकि अगर बिहार को आप देखेंगे, भौगोलिक तौर पे बिहार के पास में आज झारखंड के विभाजन हो जाने से हमारे पास में कृषि के अलावा कुछ भी नहीं रहा। लेकिन बिहार का सौभाग्य है। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कि नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री बिहार को मिला कि इसके पहले की जो सरकार थी राजद की, जिसने बिहार को खोखला बना दिया। ना ही बिहार के पास में आर्थिक सहायता थी, ना ही बिहार के पास में किसी तरह के इंडस्ट्रीज थे, ना ही बिहार के पास में शिक्षा नीति थी, ना ही बिहार के पास में किसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर था। लेकिन बिहार को नीतीश कुमार जी ने अपने सीमित संसाधनों के साथ लेकर के आज बिहार को इस जगह पे खड़ा रखा है कि राष्ट्र में हमें पहला स्थान मिला है कृषि में, जो कि जिस तरह से हमने सहयोग हमारे राज्य सरकार ने कार्य किया। और चौथी कृषि रोड मैप हमने खड़ा कर दिया है। तीनों कृषि रोड मैप जिस तरह से हमारे मैं कहूंगी कि फुलफिल रहे, उसके बाद हमने चौथी रोड मैप किया। और आज बिहार अपनी मांग के साथ में निश्चित यह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी मानना है कि विकसित राष्ट्र होने के लिए सभी राज्य का भी विकसित होना जरूरी है। ठीक है, लोकसभा का चुनाव तो हो गया, हम जानते हैं प्रिया जी कि अब जो आपका फोकस है वो विधानसभा चुनाव पर है, बीजेपी के साथ मिलकर आप लड़ेंगे। तो मैं आपकी प्राथमिकताएं जानना चाहती हूं कि जेडीयू की प्राथमिकताएं क्या हैं अब? हमारी प्राथमिकताएं पहले भी है और आज भी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आपने मुझे इंटरप्ट किया विपनेश जी, मैं वही बात कंप्लीट कर रही थी कि विकसित राष्ट्र होने के लिए एक सभी देश के सारे राज्यों को समृद्ध होना पड़ेगा। और हम मुझे बोलने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि बिहार आज भी कई कारणों से, क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन है, लेकिन हम पिछड़े हैं। और अगर राज्य केंद्र की सरकार के द्वारा हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो हम अपनी रफ्तार को है बहुत आगे बढ़ा सकते हैं और कंधे से कंधे मिला के देश के विकास में हम चल सकते हैं। अग्निवीर मुद्दा जरूर है। नीट जो मामला है जिसका उद्भेदन बिहार ने किया है, हमारे पास शिकायत नहीं आया था विपनेश जी, किसी स्टूडेंट ने कंप्लेन नहीं किया, किसी विपक्ष के कंप्लेन से नहीं, राज्य सरकार के केंद्र सरकार कंप्लेन पे नहीं, हमें पता चला कि इसमें धांधली हुई है, हमने उद्भेदन किया। और आज देश इस पूरे देश में जाना कि नीट में इतनी बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं और केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री भी मान रहे हैं कि हमें एनटीए में सुधार की जरूरत है। दूसरी बात आपने कहा जाति आधारित गणना। हम तो जाति आधारित गणना के आधार पर जो रिपोर्ट आया उसके बाद हमने आरक्षण की सीमाओं को बढ़ाया है। और क्यों बढ़ाया विपनेश जी? क्योंकि ये देखना है कि बिहार में अभी भी कई ऐसे जाति हैं जहां पे बिहार के विकास की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पाए हैं, उन्हें जोड़ना बहुत जरूरी है। और हमारी नीति भी अब रही है कि आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जी के कार्यकाल को 2005 से लेकर के कि उन्होंने जातियों को भी सब डिवाइड करते हुए उनके राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए वहां भी आरक्षण का नियम लागू किया। तो यही हमारी यूएसपी और हम यही मांग भी करेंगे। निश्चित तौर पे हमें देखना है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन मुद्दों का भी जिक्र होना चाहिए और हमारे सहयोगी दल से
हमारी जो एनडीए की सरकार है, निश्चित तौर पे भाजपा की सरकार यहाँ बिहार में भी है और केंद्र में भी है, उनकी भी उम्मीद है, वो भी चाहते हैं कि बिहार और विकास के साथ में, देश की विकास साथ में एक साथ चले, और इन मुद्दे पे वो भी हमारे साथ में है। ठीक है, मैं इस पर धनंजय गिरी से जवाब लूंगी।